कुछ चीजें खिलौने नहीं होती, वो सिर्फ हमारे खेलने के लिए नहीं बनी होती, वो बस हमारे लिए छोटी बनाई जाती है ताकि हम उन्हें घर ले आए, उन्हें अपनाएं और ये न जान पाए कि असल में शिकार कौन है। यह कहानी उस समय शुरू हुई जब अमित और नेहा ने अपने सपनों का घर पाया। शहर के बाहर बनी एक बिल्कुल नई बिल्डिंग जहां दीवारों से अभी भी ताजे पेंट की महक आती थी। उन्होंने 11वीं मंजिल पर अपना अपार्टमेंट लिया था, इस उम्मीद में कि यहां से शहर का शोर नहीं, सिर्फ शांति मिलेगी। लेकिन अजीब बात यह थी कि पूरे फ्लोर पर, बल्कि शायद पूरी बिल्डिंग में, उनके अलावा और कोई नहीं रहता था। हर दरवाजे पर ताला था, हर खिड़की खाली। पहली कुछ रातें बिल्कुल सामान्य रहीं, नए घर की आवाजों से भरी हुई। फिर एक रात नेहा को लगा जैसे कोई बाहर लिविंग रूम के फर्श पर नंगे पैरों से चल रहा हो। आवाज बेहद हल्की थी, जैसे किसी बच्चे के छोटे छोटे कदम हो, लेकिन रात की खामोशी में वो साफ सुनाई दे रही थी। उसने अमित को जगाया, पर जैसे ही अमित की नींद टूटी, आवाज तुरंत बंद हो गई। अगली सुबह जब वो उठे तो ड्राइंग रूम की वो पुरानी अलमारी जिसे वो अपने साथ लाए थे, अपने आप थोड़ी सी खुली मिली। अमित ने इसे हवा या पुराने डीले लॉक की गलती मानकर लापरवाही से बंद कर दिया। उसने नेहा से कहा, शायद रात में ठीक से बंद नहीं किया होगा। उसी शाम अमित जब ऑफिस से घर लौटा तो उसके हाथ में एक पुरानी विंटेज गुड़िया थी। उसका चेहरा असामान्य रूप से भावहीन था, आंखें जरूरत से ज्यादा बड़ी और कांच की बनी हुई, और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो देखने वाले को अंदर तक असहज कर दे। नेहा ने गुड़िया देखते ही अपना चेहरा बना लिया। ये क्या ले आए अमित? इसे घर में मत रखो, इसकी शक्ल देखो, कितनी अजीब लग रही है। अमित हंसा, अरे तुम भी ना, बस एक शोपीस है, ऑफिस के बाहर एक कबाड़ी की दुकान पर मिली। वो बता रहा था कि ये कोई लिमिटेड कलेक्शन का पीस है, देखो तो कितनी डिटेलिंग है। नेहा के मना करने के बावजूद उस गुड़िया को ड्राइंग रूम की उसी अलमारी में रख दिया गया। उसी रात नेहा की नींद अचानक खुली। कमरे में एक अजीब सी घुटन थी, हवा भारी लग रही थी, और कहीं दूर से किसी के बहुत धीरे धीरे सांस लेने की आवाज आ रही थी। एक ऐसी सांस जो गहरी नींद की नहीं, बल्कि जागकर इंतजार करने की थी। जब नेहा ने हिम्मत करके लाइट जलाई तो उसने देखा अलमारी पूरी तरह खुली हुई थी, और वो गुड़िया अलमारी के ठीक सामने जमीन पर बैठी थी। इस बार नेहा चीखी नहीं, उसका गला जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। वो अपनी जगह पर जम सी गई। उसकी चुप्पी से अमित दौड़ कर आया, लेकिन जैसे ही उसने लाइट में देखा, सब कुछ सामान्य था। अलमारी बंद थी और गुड़िया अपनी जगह पर कांच के पीछे से उन्हें घूर रही थी। अमित ने कहा कि वो बस एक बुरा सपना देख रही थी, लेकिन नेहा को पहली बार यकीन हो गया, ये सपना नहीं था, कुछ बहुत ज्यादा गलत था। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी। हर रात ठीक 3:07 पर लिविंग रूम का टीवी अपने आप चालू हो जाता, स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक होता। नेहा के मोबाइल पर अननोन नंबर से खाली कॉल आती, उठाने पर सिर्फ खामोशी सुनाई देती, और हर सुबह अलमारी में रखी गुड़िया की पोजीशन बदली हुई मिलती। कभी उसका सिर थोड़ा झुका होता तो कभी उसका हाथ कांच पर टिका होता। एक दिन जब अमित ऑफिस में था, नेहा ने हिम्मत करके उस गुड़िया को उठाया। उसे महसूस हुआ कि गुड़िया की गर्दन के पीछे की सतह खुरदरी है। वहां जले हुए अक्षरों में कुछ लिखा था, KNE417। नेहा ने कांपते हाथों से वो कोड इंटरनेट पर सर्च किया। जो जानकारी सामने आई, उसने उसकी रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ा दी। यह एक बंद हो चुकी केस रिपोर्ट का आर्काइव था, 3 साल पुरानी। एक 7 साल की बच्ची काव्या, मौत का कारण अनएक्सप्लेन्ड। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला था। केस फाइल का आइडेंटिफिकेशन नंबर था KNE417। रिपोर्ट के अनुसार जब काव्या की मौत हुई तो वो अपने कमरे में अकेली थी। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, उसकी सबसे पसंदीदा गुड़िया, ठीक वैसी ही गुड़िया। उस रात नेहा ने अमित को सब कुछ बताया। अमित ने पहले तो इसे एक भयानक संयोग कहकर टालने की कोशिश की, लेकिन उसी पल जब घर में पूरी तरह सन्नाटा था, उसने भी पहली बार सुना ड्राइंग रूम से आती एक बच्चे की धीमी खिलखिलाती हंसी। अब डर सिर्फ नेहा का नहीं था, वो उन दोनों के बीच हवा में तैर रहा था। अगले दिन सबूत इकट्ठा करने के लिए उन्होंने लिविंग रूम में एक CCTV कैमरा लगवाया। पहली रात रिकॉर्डिंग में सब कुछ सामान्य था।
कोई हरकत नहीं, कोई आवाज नहीं। दूसरी रात ठीक 3:07 AM जब उन्होंने सुबह फुटेज देखी तो उनके होश उड़ गए। कैमरे में ड्राइंग रूम साफ दिख रहा था, लेकिन अलमारी के अंदर जहां गुड़िया रखी थी वो जगह खाली थी। ऐसा नहीं था कि गुड़िया वहां से हिली थी, वो कैमरे में दिखाई ही नहीं दे रही थी, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। लेकिन कैमरे का माइक्रोफोन काम कर रहा था, ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा था। एक मासूम फुसफुसाती हुई आवाज, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे डर लगता है। यह सुनना था कि नेहा टूट गई। वो बेतहाशा रोने लगी। अब अमित के सब्र का बांध भी टूट चुका था। उसने गुड़िया को हमेशा के लिए घर से बाहर फेंकने का फैसला किया। उसी रात वो उसे उठाकर बिल्डिंग से बहुत दूर एक कूड़ेदान में फेंक आया। जब वो घर लौटे तो सालों बाद उन्हें वैसी शांति महसूस हुई। उस रात कोई आवाज नहीं आई। रात सुकून से बीती, लेकिन सुबह गुड़िया फिर से उसी अलमारी में थी, पर इस बार कुछ अलग था। उसके चेहरे पर एक गाल से लेकर होंठ तक एक पतली सी दरार पड़ गई थी, और उसकी मुस्कान अब वो पहले से ज्यादा चौड़ी लग रही थी, जैसे किसी ने रोते रोते जबरदस्ती हंसने की कोशिश की हो। विज्ञान और तर्क के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। अब उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने गुड़िया को देखते ही कहा, यह कोई भूत या प्रेत आत्मा नहीं है, यह याद है। उसने समझाया, कुछ दर्द, कुछ यादें इतनी गहरी होती हैं कि वो मरने के बाद भी चीजों में बस जाती हैं। इंसान चला जाता है, पर उसकी अधूरी ख्वाहिशें, उसका अकेलापन जिंदा रहता है। और ये गुड़िया निश्चित उस पता वापस कैंडे किसी चीज की यादों का एक एंकर है, एक लंगर, जिसने उसकी याद को इस दुनिया में रोक रखा है। उसी रात उस याद को मुक्त करने के लिए पूजा शुरू हुई। जैसे जैसे मंत्रों का जाप तेज होता गया, गुड़िया की आंखों से आंसुओं की जगह काला गाढ़ा तरल बहने लगा। और फिर अचानक घर की सारी लाइटें बंद हो गईं। अंधेरे में वही आवाज गूंजी, लेकिन इस बार उसमें दर्द था। अगर ये जाएगी तो मैं भी चली जाऊंगी, मुझे मत जलाओ। अमित ने डर और गुस्से में गुड़िया को उठाकर हवन की आग में डाल दिया। आग जोर से भड़की, एक आखिरी दिल दहला देने वाली चीख उठी, और फिर सब शांत। अगली सुबह हुई। फ्लैट का दरवाजा खुला पड़ा था, अंदर सारा सामान बिखरा था। चाय का कप, आधी पड़ी किताब, अमित का लैपटॉप, सब कुछ वहीं था। लेकिन अमित और नेहा कहीं नहीं थे। वो दोनों और वो तांत्रिक जैसे हवा में गायब हो गए थे। पुलिस को सिर्फ एक चीज मिली, सीसीटीवी की आखिरी फुटेज। उस फुटेज में आग बुझने के बाद कैमरे के ठीक सामने वो गुड़िया बैठी थी। उसके चेहरे की दरार जा चुकी थी, वो बिल्कुल नई लग रही थी, और उसकी गर्दन के पीछे वही कोड अब हल्का हल्का चमक रहा था, KNE 417। आज भी उस अपार्टमेंट बिल्डिंग में कोई नहीं रहता। उसे शापित मानकर खाली छोड़ दिया गया है। और इंटरनेट के कुछ डार्क कोनों में, कुछ ऑनलाइन फोरम्स पर लोग अब भी वही कोड सर्च करते हैं, इस उम्मीद में कि वो इस रहस्य को सुलझा सके। क्योंकि कहते हैं वो गुड़िया अब भी किसी कबाड़ी की दुकान में, किसी पुराने बक्से में अपने नए मालिक का इंतजार कर रही है। और अगर ये गुड़िया आपको मिल गई तो अगली रात जब घड़ी में 3:07 बजेंगे, आप अकेले नहीं होंगे।